हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 5, जिनका नाम है खनिज संसाधन। अध्याय नहीं पढ़ने वाले हैं, अध्याय तो पढ़ाई हो चुकी है ना। तो आज इसके जितने भी कारण वाले क्वेश्चन है ना, सभी को आज कारण कर देंगे, बस हो जाएगा, कहानी खत्म। चलिए, बातें नहीं करेंगे। कारण करने का मतलब है कि कारण वाला प्रश्न बताएंगे, ऐसा नहीं कि कोई कारण बीमारी कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए। नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। दक्षिणी पठार को रत्न गर्भा कहा जाता है, परंतु भारत के उत्तरी मैदान को नहीं। चलिए अब गौर करिए। अब चलते हैं हम लोग भारत के मैप पर। देखिए, भारत का ये जो भाग है ना, यहां से यहां तक का भाग समझिए ऐसे, ये उत्तरी मैदान कहलाती है, ठीक। और ये जो भाग देखते हैं, ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र कहलाती है। अब इसको कहा गया है रत्न गर्भा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? तो जितने भी खनिज हमारे देश में पाई जाती है, मूल रूप से इसी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? तो दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में क्या है? तो एक समतल मैदान है और कुछ भी नहीं है। क्या? समतल मैदान है और वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई खनिज नहीं पाई जाती है, इसलिए उसे रत्नगर्भा नहीं कहते हैं। जबकि पठारी भागों में बहुत ज़्यादा खनिज पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? रत्नगर्भा। समझ में आई बातें? किसी को डाउट रह गया क्या? सीधी सीधी बात है कि पठारी क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाई जाती है, इसलिए उसे रत्नगर्भा कहते हैं। रत्न माने खनिज, सोना चांदी। अच्छा, ऊपर वाले में जो मैदानी क्षेत्र है वहां तो कुछ है ही नहीं, समतल मैदान है और क्या? अशुद्ध गंगा जल है, इसीलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं, इसलिए उसको रत्नगर्भा नहीं कहते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं, इतना समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं। अब गौर करिए, भारत में लौह अयस्कों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। वहीं अगर बात करें, परंतु अवरक के उत्पादन घटता जा रहा है। क्यों? देखिए, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं लग रहा है। हेलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जबकि अवरक का उत्पादन कम रहा है। अब गौर करके देखिएगा, हमने एक तुलना किया है कि हमारे भारत में जितने खनिज हैं, इन खनिजों में लोहा के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 1951 में 30,000 मिलियन टन हमारे यहाँ लोहा का उत्पादन होती थी, लेकिन 2011 में हो गई 2071 मिलियन टन। 2012 में थोड़ा सा कम गया है, 1672 मिलियन टन रहा। लेकिन जैसे जैसे हम एक ग्राफ देख रहे हैं, किताब में बनी हुई है, उसके हिसाब से पता चल रहा है कि 1950 से यानी 51 से लेकर के 1961, 1971, 1991 में जैसे जैसे ग्राफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लोहा का उत्पादन में खूब तेजी से वृद्धि हुई है और हो भी रही है। लेकिन अवरक का अगर हम लोग उत्पादन की ग्राफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ अवरक का उत्पादन जब 1951-52 की बात करते हैं तो 61 में पता चलता है कि 28,000 टन था। वहीं जब हम 2000 और 2010 की बात करते हैं तो मात्र 1293 टन रह जाता है। 1293 टन, जहाँ पर हम लोग 12,000 थे वहाँ पर अब हो जाते हैं 1200 ना। अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि हमारी उत्पादन कम रही है। इसका पीछे का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, इसका मेन रीजन क्या है कि हमारे भारत में लौह अयस्क का भंडार बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत में लौह अयस्क का भंडार बहुत ज़्यादा है। लौह अयस्क के क्षेत्र में अगर चलते हैं तो हम लोग विश्व के चौथे नंबर पर हैं, लेकिन अवरक के उत्पादन में हम लोग न्यूनतम पर चले गए हैं। हमारे यहाँ भंडार ही इसका नहीं है। तो भंडार कम होने के कारण इसके उत्पादन को क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। और लोहे के उत्पादन को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे ज़्यादा है। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया होगा कि लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका भंडार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम लोग अवरक की बात करते हैं तो इसका भंडार हमारे यहाँ कम है। अब देखिए, फिर से गौर करिए, लोहा का उत्पादन हम लोग 1951 में कितना किए थे? तो 1951 में हम लोग इसका उत्पादन किए थे मात्र 30 मिलियन टन, जबकि हम लोग 2011 में इसका उत्पादन किए 2071 मिलियन टन। तो बहुत ज़्यादा हो गया, वृद्धि हुई है। अवरक का हम लोग 1961 में किए 12,000 टन, जबकि 2012 में कर दिए हैं मात्र 1293 टन। यानी उत्पादन क्या हो गया है? कम गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, बॉक्साइट को धात्विक खनिज कहते हैं क्यों? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट को धात्विक खनिज क्यों कहते हैं। तो लिखेंगे बॉक्साइट को धात्विक खनिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम एक प्रकार की धातु है, तो धातु से प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया धात्विक खनिज। क्लियर है? अब जैसे हेमाटाइट, तो लोहा के अयस्क है। लोहा एक प्रकार का क्या हुआ? धातु हुआ। लोहा एक प्रकार का, इसलिए हेमाटाइट धात्विक खनिज। क्लियर है? तो समझ में आई ना बातें कि धात्विक खनिज क्यों हुई बॉक्साइट? क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, और एल्युमिनियम एक प्रकार का क्या है? धातु है, इसलिए उसे धात्विक खनिज। अगला, गंगा नदी की बेसिन में खनिजों का अभाव है, जबकि दामोदर नदी में बेसिन में खनिजों का भंडार है। क्यों? अब गौर करिए, हमारे उत्तर भारत की दो नदियां हैं, एक गंगा है और एक दामोदर है। अब गौर करके देखा जाए, चलते हैं मैप की ओर थोड़ा सा। ये हमारी मैप है। अब गौर करेंगे, गंगा की बात करेंगे हम लोग, तो गंगा यहाँ से निकलती है, इस जगह जहाँ है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहीं से निकलती है और इससे होकर के ऐसे उत्तर प्रदेश होते हुए और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल या झारखंड में प्रवेश करती होगी, लेकिन झारखंड में जाती नहीं है, और ऐसे करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है? तो गौर करिए, समझिए ना, ये केवल मैदानी क्षेत्रों से उतरती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों से, लेकिन बहती है ज़्यादा करके किस भाग में? तो मैदानी क्षेत्रों में। ये उसके मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है? अब दूसरी नदियों की बात करोगे तो एक है दामोदर नदी, जो पठारी क्षेत्रों से ही निकलती है और उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो उसका बेसिन है ना, वो एक पठारी एरिया है। अब समझ में आई बातें? अब गौर करिए, गंगा पर्वत से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है, तो मैदानी क्षेत्र में होने के कारण उनमें जो है खनिज नहीं पाया जाता है, लेकिन दामोदर निकलती है पठार से और पठारी क्षेत्र से ही बहती है, पठारी क्षेत्र से ही होकर जाती है, इसलिए उसकी बेसिन में क्या पाई जाती है? खनिज पाई जाती है। बेसिन का मतलब उसका पेट समझिए, पेट, दोनों ओर का क्षेत्र, नदी के दोनों ओर का क्षेत्र। ठीक है ना? तो इसलिए उसमें क्या पाई जाती है? खनिज। किसी को दिक्कत? पठारी क्षेत्र में बहने के कारण, ना कि वो नदी के कारण है, वहाँ पठार है, इसलिए आप दुनिया के किसी भी क्षेत्रों में जाएंगे ना, तो ज़्यादा करके पठार जहाँ है ना, वहीं पर रत्न है। कोयला हो, लोहा हो, तांबा, मैग्नीज जो भी है ना, वो कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा? जो पठारी क्षेत्र है। हमारे भारत में वही कहानी है, जो पठारी एरिया है वहीं पर मिलती है खनिज। जो पठारी नहीं है वहाँ खनिज मिलते हैं, थोड़ा मोड़ा कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है ना? ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेंगे? वहाँ पर खनिज मिलते हैं। कहाँ? तो पठारी क्षेत्रों में। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि गंगा पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है, इसलिए उनकी बेसिन में खनिज नहीं पाई जाती है। दामोदर नदियाँ पठार से निकलकर पठारी क्षेत्र से ही बहती है, इसलिए उसके बेसिन में खनिज पाए जाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कारण थे। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में लिखिएगा, विशेष फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।